हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार जयेश मैथ ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज है स्वतंत्रता दिवस, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपन कुछ दो लाइनें बोलकर पहले अपनी क्लास को शुरू करते हैं कि फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, फांसी चढ़ गए सीने पर गोली खाई। हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अपन शुरू करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024। क्या शुरू करेंगे? पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन था, और सबसे पहले इसको क्लास को जानने से पहले, इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन जानने से पहले अपन ओलंपिक का इतिहास देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखेंगे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है पेरिस ओलंपिक में अपनी विनेश फोगाट, अपनी बहन विनेश फोगाट के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि इस क्लास से अगले 4 साल तक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 महीनों में आपके जो भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों में इस क्लास से क्वेश्चन 110% छपेगा। ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि इस क्लास से 110% क्वेश्चन छपेगा। हर प्रकार का क्वेश्चन इसमें इस क्लास में कवर कर दिया गया, तो एक वीडियो में पूरा पेरिस ओलंपिक अपन कवर कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इनका पेरिस ओलंपिक का पहले इतिहास देख लेते हैं। ठीक है, ओलंपिक का इतिहास देख लेते हैं। सबसे पहले पेरिस ओलंपिक हुआ कहाँ था? तो ये जो पेरिस ओलंपिक हुआ था वो था यूनान के ओलंपिया में। 776 ईसा पूर्व हुआ था। क्या हुआ था? ओलंपिक की शुरुआत हुई थी यूनान के ओलंपिया शहर से, और 776 ईस्वी पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? ओलंपिक की इसकी शुरुआत हुई थी। आई बात समझ में? उसके बाद में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1996 में यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। कहां से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1996 में यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि क्लास को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है और कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और आपके दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर क्लास को जरूर शेयर करें। ठीक है, हर उस बच्चे तक इस क्लास को पहुंचाए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। आने वाले 4 साल तक इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको इतना विश्वास दिला देता हूँ। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसके बाद में इसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 4 साल में एक बार। किसका? पेरिस ओलंपिक का जो आयोजन किया जाता है वो 4 साल में एक बार किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि अगले 4 साल तक इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डिमियाते विकेलास, जो कि यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। जो प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे प्रथम अध्यक्ष? डिमिटियाते विकेलास, जो कि यूनान थे। और वर्तमान में 9वें अध्यक्ष कौन बने हैं? थॉमस बाक, जो कि जर्मनी के हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीजें क्या होनी है, एक एक चीज आपके दिमाग की डायरी में क्या होनी चाहिए? नोट होनी चाहिए, और ये चीजें आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सफल होकर दिखाना उनको जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। याद रखना कि सफल होकर दिखाना उन्हें जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का स्थापना कब हुई थी? इसकी इस्टाब्लिशमेंट कब हुआ था? तो जो इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1894 में। कब हुआ था इस्टाब्लिशमेंट? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सखोन में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। किसका? IOC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है मेरे दोस्त, क्लास को शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना मुझे ये आपकी क्लास कैसी लगी। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बाकी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है, हर उस बच्चे के पास ये क्लास शेयर करना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। ठीक है, मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिला दूं कि इस क्लास से बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड ये क्लास इनफ है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सदस्य कौन थी? तो वो थी नीता अंबानी। कौन थी? नीता अंबानी, जो कि
पहली भारतीय सदस्य थी किसकी, ओलंपिक की, तो कौन थी, वो थी नीता अंबानी। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में अगला कि ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, 1920 में किया था। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो वो किया गया था 1920 में। ठीक है। 8 वर्ष ओलंपिक खेलों में इसका ओलंपिक वर्ष में इसका क्या गया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में है ओलंपिक मसाले जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड से इसकी ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, 1928 में। कहाँ पर हुआ था, नीदरलैंड में ओलंपिक शुरू हुआ था। उसके बाद में अब आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो जो मेरे दोस्त ओलंपिक डे मनाया जाता है वो 23 जून को मनाया जाता है। और 23 जून को क्यों मनाया जाता है, वो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हो कि ओलंपिक डे 23 जून को इसलिए मनाया जाता है कि 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 में की गई थी। ठीक है। 23 जून को ओलंपिक मनाने की शुरुआत कब की गई थी, तो वो की गई थी 1948 में। कब की गई थी मेरे दोस्त, 1948 में की गई थी। ये चीज़ आपके दिमाग की डायरी में नोट होनी चाहिए, भूलना नहीं है। ठीक है। इस क्लास में आए मतलब भूलना मना है। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ये 110% कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून सबको पता है, लेकिन कब से मनाया जाता है, तो 1948 से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त। ये किसको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि 1948 से ओलंपिक डे बनाया जाता है। 23 जून 1948 को क्या मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस शुरू हुआ था, ओलंपिक दिवस मनाना। उसके बाद में है जो ओलंपिक खेलों का प्रसारण सबसे पहले कब किया गया था, टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण सबसे पहले कब किया गया था, तो 1960 में किया गया था। कहाँ पर किया था, रोम इटली में हुआ था। ठीक है। कहाँ पर हुआ था, रोम इटली में सर्वप्रथम इसका प्रसारण किया गया था। किसका, ओलंपिक का। कब किया गया था, 1960 में। आई बात समझ में। ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए और आपके दिमाग की डायरी में नोट होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है। लाइक ना करो पर लेकिन शेयर जरूर करना। आपके उस हर दोस्त तक ये क्लास पहुंच जानी चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उसके बाद में है कि ध्वज के मध्य में कितने चक्र होते हैं, तो 5 चक्र होते हैं। ठीक है। ध्वज के मध्य में कितने चक्र होते हैं, तो 5 चक्र होते हैं। एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए जो विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको वो चक्र भी बता देता हूं कि ध्वज होता है इसके मध्य में कितने चक्र होते हैं, 5 चक्र होते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो मिले हुए दर्शाए गए वो विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अब कौन सा कलर किसे दर्शाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नीला चक्र। नीला चक्र किसे दर्शाता है, तो जो नीला चक्र होता है वो यूरोप को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, जो नीला चक्र होता है वो यूरोप को दर्शाता है। उसके बाद में है, अब ये वाला देख लियो आप ध्यान से, दिख रहा होगा आपको। ठीक है। इसमें कितने चक्र हैं, 5 चक्र दिख रहे हैं आपको। पेरिस ओलंपिक, ये एफिल टावर है। कौन सा टावर है, ये एफिल टावर है। और ये पेरिस ओलंपिक के 5 चक्र आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ओलंपिक जो होते हैं उसमें कितने सर्कल होते हैं और कितने चक्र होते हैं, तो ये 5 चक्र होते हैं। ये बात आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब कौन सा चक्र, कौन सा कलर किस महाद्वीप को दर्शाता है, वो भी यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। ठीक है। सबसे पहले जो नीला चक्र होता है वो यूरोप को दर्शाता है, यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। उसके बाद में हरा चक्र होता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। उसके बाद में पीला चक्र होता है वो एशिया को दर्शाता है। और लाल चक्र होता है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। उसके बाद में ब्लैक चक्र जो है वो अफ्रीका को दर्शाता है। ठीक है। अब ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपकी दिमाग की डायरी में नोट होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। अब ये पेरिस ओलंपिक का जो इसका इतिहास है, आप बोलोगे सर इसके इतिहास से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो मेरे दोस्त इसके इतिहास से भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 से तो प्रश्न पूछा जाएगा पर लेकिन उसके इतिहास से भी पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, दोनों चीजें कवर होनी चाहिए आपकी। उसके बाद में है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 खिलाड़ी माइकल फेल्प्स थे। कौन थे, माइकल फेल्प्स थे। वो कौन थे, जो कि सर्वाधिक पदक जीते थे उन्होंने। वो कहाँ के थे, वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका। और वो किस खिलाड़ी से संबंध रखते थे, तो स्विमिंग से संबंध रखते थे। ठीक है। किस खेल से संबंध रखते थे, तो तैराक से संबंध रखते थे। और खिलाड़ी का क्या नाम था, माइकल फेल्प्स।
क्या नाम था खिलाड़ी का? माइकल फेल्प्स खिलाड़ी का नाम था। उसके बाद में माइकल फेल्प्स गोल्डस्मेयर ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, जो कि 2008 में बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा पदक जीता था? गोल्ड पदक उन्होंने जीता था। किसने जीता था? माइकल फेल्प्स ने। कब जीता था? 2008 में उन्होंने पहली बार जब ओलंपिक हुआ था बीजिंग में, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में अगली लाइन है कि भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता कब प्राप्त हुई? ठीक है, भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता कब प्राप्त हुई? तो प्राप्त हुई थी 1924 में। कब मान्यता प्राप्त हुई? 1924 में, और उसकी स्थापना 1927 में हो गई थी। मान्यता 1924 में प्राप्त हुई, पर लेकिन जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी स्थापना वो 1927 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। एक एक बात नोट करके लिखनी है आपको। जो डेली की करंट अफेयर होती है उसमें मैं आपको ना बोलता हूँ कि ये चीज़ें मत लिखना, पर लेकिन मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आप नोट करना नोटबुक में, क्योंकि अगले जो 4 वर्ष में जो भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि जो ओलंपिक होता है वो 4 साल में एक बार होता है। ठीक है मेरे दोस्त। और उसके बाद में है अगली लाइन कि भारतीय ओलंपिक परिषद के सर दोराबाजी शमशेर टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब इसके ओलंपिक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो ओलंपिक के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सर दोराबाजी जमशेदजी टाटा, इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है ओलंपिक का? तो है पीटी उषा। प्रेजेंट में ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? वो है पीटी उषा। अब ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोराबाजी जमशेद टाटा, इसके पहले अध्यक्ष थे। और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है पीटी उषा, इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद में है कि भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो भारत की ओर से भाग लेने वाले जो प्रथम खिलाड़ी थे वो थे नॉर्मन पिचार्ड, जो कि एंग्लो इंडियन थे। कौन थे? एंग्लो इंडिया के थे। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी वो थी मेरी लीला राव। कौन थी पहली महिला? पहली महिला थी वो में थी मेरी लीला राव, जो कि पहली महिला थी ओलंपिक में भाग लेने वाली। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज देख लेते हैं अपन। उसके बाद में है कि भारत ओलंपिक खेलों में अब तक 10 स्वर्ण पदक जीत चुका है। ठीक है, ओलंपिक खेलों में भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते हैं? तो 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें से हॉकी टीम तथा इसके अलावा अभिनव बिंद्रा, जो कि किससे संबंधित है? अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो ने स्वर्ण पदक जीता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से। उसके बाद में ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अब तक भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपको ये चीज बताओ नीचे कि अब तक भारत ने 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने जीते हैं? भारत ने जीते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, देखो मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे पसीना भी आ रहा है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, मतलब आपको क्लास को शेयर करना है। ठीक है, अब इस क्लास को बनाने में भी मेहनत लगी होगी, पढ़ाने में भी मेहनत लग रही है, तो आपको क्या करना है? शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये मेरी मेहनत, मैं ये जो मतलब इस क्लास को मैंने बनाया, सब वो करा, उसमें मेरी मेहनत कितनी है। और कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको ये क्लास कैसी लगी। बाकी आपको शेयर तो ज़रूर करना है। ठीक है, 4 लाख प्लस लोगों को ये क्लास आपको क्या करनी है? शेयर करनी है। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में है ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी। ठीक है, ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ पर होगा? अब जो 2028 का होगा खेल वो कहाँ पर होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये होगा लॉस एंजलिस में। आपसे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब होगा? तो होगा लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा। उसके बाद में अमेरिका में लॉस एंजलिस है। वर्ष 1932 व 1984 के बाद तीसरी बार 2028 में इसकी मेजबानी होगी। पहली बार कब हुआ था लॉस एंजलिस में? तो 1932 में होता। उसके बाद में कब हुआ था? 1984 में होता। अब तीसरी बार कब होगा? 2028 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में इसका आयोजन होगा। ठीक है, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में।
कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा। उसके बाद में शीतकालीन ओलंपिक 2030 कहाँ पर होगा? फ्रेंच ओलंपस फ्रांस में इसका आयोजन होगा 2030 का। कहाँ पर होगा? फ्रेंच ओलंपन कहाँ पर होगा? वो होगा फ्रांस में। उसके बाद में 2034 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो आयोजित होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये चीज़ें क्या आपको याद नहीं होती तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करना है। आप जहाँ पर भी पढ़ते हो वहाँ पर स्टडी टेबल होगा या फिर आप कहीं रूम में पढ़ते होंगे, ठीक है, उसके सामने एक कागज़ लेना, उस कागज़ को चिपका देना किसी भी दीवार पर, ठीक है। तो आप जब भी चलते हुए देखोगे, फिर जब भी खड़े हुए देखोगे, कि जब भी आपको टाइम मिले या फिर सुबह में 5 मिनट उसके लिए निकाल दो, बस इसको रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा? ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी, आप इस चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में है 33वां पेरिस ओलंपिक, जो कि अभी 2024 में हुआ था। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2024 में कौन सा पेरिस ओलंपिक हुआ था, ठीक है, 33वां हुआ था। अब आप बोलोगे सर 33वां हम कैसे याद करें? तो मेरे दोस्त मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे। पेरिस, ठीक है, क्या लिखा हुआ? पेरिस, पेरिस लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में इसको लिखो पेरिस, हिंदी में इसको पेरिस ऐसे लिखते हैं। अब इसमें कितने वर्ड काउंट करो? 1 2 और 3, 3 लिख दो तो कौन सा हो गया? 33वां पेरिस ओलंपिक। इसको इस तरह से याद कर सकते हो, ये एक ट्रिक थी। अब ये इसका आयोजन कब से कब किया गया? अब इसका आयोजन तिथि क्या है? 26 जुलाई से 11 अगस्त इसकी आयोजन तिथि है। 26 जुलाई से 11 अगस्त इसकी आयोजन तिथि है। अब 26 जुलाई से, अब आपसे पूछे कि इसका आयोजन कब किया गया था? मेरे दोस्त इसका आयोजन 24 जुलाई से किया गया था। कब इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन 24 जुलाई को किया गया था, पर लेकिन पहला खेल 26 जुलाई को खेला गया। आयोजन 24 जुलाई से किया गया था, पर लेकिन पहला खेल 26 जुलाई 11 अगस्त को खेला गया था। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल कौन सा है? तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन स्थल है, ठीक है। यह हमारे भारत में हुआ था, ठीक है, पेरिस में हुआ था, सॉरी, और 2024 में हुआ था। और हमारे भारत के खिलाड़ियों ने भी उसमें काफ़ी भाग लिया था और काफ़ी लोगों का अच्छा प्रदर्शन था, ठीक है। उसके बाद में है कि पेरिस 1900 में और 1924 के बाद तीसरी बार 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करें। अब 1900 में, 1924 में और तीसरी बार 2024 में हुआ था। कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक में 2024 में तीसरी बार हुआ था, बाकी पहले भी 1900 में हो चुका और 1924 में वहाँ पर इसका आयोजन हो चुका था, ठीक है मेरे दोस्त। कहाँ पर आयोजन हो चुका था? एक तो 1900 में हो चुका था और 1924 में वहाँ पर आयोजन इसका हो चुका था। उसके बाद तीसरी बार 2024 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था पेरिस में। कहाँ पर किया गया था मेरे दोस्त? पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद में है अगली लाइन, इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका जो संस्करण था वो 33वां था। अब कैसे 33वां में याद करेंगे? तो मैंने आपको बता दिया कि जो पेरिस है इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसमें कितने वर्ड होते हैं? 3 वर्ड होते हैं, तो 3 पे हो जाएगा, मतलब 33वां हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता थे जो पेरिस के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रो। पेरिस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। उन्होंने उद्घाटन करा था। अब वहाँ पर होगा तो वहाँ के राष्ट्रपति है, तब आपका उद्घाटन करेंगे ना, प्रधानमंत्री तो चले नहीं जाएंगे अपने भारत के, ठीक है। तो वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर उनका उद्घाटन किया गया था। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में वहाँ पर कितने खेल हुए और कितनी स्पर्धा हुई? तो वहाँ पर खेल हुए थे 32 और स्पर्धा थी 329। खेल कितने हुए थे? 32 खेल हुए थे और 329 स्पर्धाएं थी, ठीक है। वहाँ पर कुल कितने एथलीट्स गए थे? तो कुल कितने एथलीट्स गए थे अपने? तो वहाँ पर थे, तो थे 10,714। कुल कितने एथलीट थे? तो वहाँ पर थे 10,714 वहाँ पर एथलीट्स थे। उसके बाद में कुल देश कितने होता है? आपको भी पता है 206 कुल देश हैं। अब इन कुल देशों में कुल एथलीट थे 10,714, ठीक है। यहाँ पर ये कोमा लिख दिया, कोमा नहीं आएगा, सीधा 10,714 ही एथलीट थे। कहाँ पर कुल एथलीट थे और कुल देश कितने वो आपको पता है? कुल देश कितने हैं? 206 कुल देश हैं। उसके बाद में जो नए खेल शामिल किए गए, ये तो मेरे दोस्त पूछा ही जाएगा, ठीक है। नए खेल शामिल किए गए हैं तो ये तो आपसे
पूछा ही जाएगा, बिना पूछे तो रह नहीं पाएगा। ठीक है, नहीं पूछेगा तो वो बड़ा पछताएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, याद करके जाना है, किसमें, दिमाग की डायरी में नोट करना है। तो यहाँ पर 4 नए खेल शामिल किए गए थे। कौन कौन से, ब्रेकिंग, स्पॉट ग्लाइडिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। कौन कौन से 4 खेल थे, एक तो था ब्रेकिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। अगर इस क्लास को अपन वीक में अगर 2 बार रिपीट कर देते हो दुगुना स्पीड में, मैं क्या बोल रहा हूँ, वीक में 2 बार रिपीट करते हो दुगुना स्पीड में 1 महीना तक, तो ये क्लास आपको पूरी याद हो जाएगी। ठीक है, मैं इतना चैलेंज के साथ कह सकता हूँ ये क्लास आपको पूरी याद हो जाएगी। नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, पर लेकिन टाइम टाइम पर रिवाइज करते रहो, क्योंकि 4 साल तक इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं आपको इस क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। उसके बाद में इसका शुभंकर कौन है, तो इसका शुभंकर है ओलंपिक का ब्रिज। शुभंकर कौन था इसका, इसका शुभंकर था फ्रीज। उसके बाद में ओलंपिक फ्रीज जो पारंपरिक छोटी फिजिशियन टोपियों पर आधारित है। किस पर आधारित है, छोटी फिजियन टोपियों पर आधारित है। फ्रीजियन क्या, फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह माना जाता है किसको, फ्रीजियन को। ठीक है, उसके बाद में जो ओलंपिक फ्रीज है उनका कलर कौन कौन सा दर्शाया गया, एक तो है नीला, सफेद और लाल। कितने कलर हैं, 3 कलर हैं। कौन कौन सा, एक हो गया नीला, सफेद और लाल। व्हाइट, ब्लू और रेड, कितने कलर हो जाएंगे, 3 कलर हो जाएंगे। अब आपको क्या होनी चाहिए, तीनों के तीनों कलर दिमाग की डायरी में नोट होने चाहिए। रात को भी आपसे उठा के पूछ ले कि ओलंपिक का जो शुभंकर है उसमें कुल कितने कलर हैं, तो 3 कलर हैं। कौन कौन से कलर हैं, तो ब्लू, व्हाइट और रेड। ब्लू, व्हाइट और रेड तीनों कलर आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो इसका आदर्श वाक्य था कि पैरालंपिक फ्रीज का आदर्श वाक्य है कि अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते। ठीक है, इनका ये एक आदर्श वाक्य था कि अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, इनका ये आदर्श वाक्य था। और इसका मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो था। इसका मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन। आपसे इसका मोटो भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, क्या पूछा जा सकता है, इसका मोटो भी पूछा जा सकता है। तो इसका मोटो क्या था, इसका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपन आपके बारे में बताओ, बाकी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और कहाँ से आप इस क्लास को देख रहे हो। ठीक है, बाकी आप क्लास कहाँ से देख रहे हो और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब उसके बाद में है जो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, एक तो थे अपने पीवी सिंधु, उसके बाद में गगन नारंग कौन थे, शूटर थे। उद्घाटन समारोह के भारत के ध्वजवाहक कौन थे, एक तो थे हमारे पीवी सिंधु, उसके बाद में कौन थे, गगन नारंग जो कि शूटर से संबंधित हैं। ठीक है, पीवी सिंधु किससे संबंधित है, तो टेबल टेनिस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको एक एक जो प्लेयर है उसका खेल बता रहा हूँ, एक एक प्लेयर का खेल बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूछा जाएगा। और मेरा भी गला दर्द कर रहा है। ठीक है, मेरा भी गला दर्द कर रहा है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब बोलने से कितनी एनर्जी वेस्ट होती है वो तो आपको भी पता है। ठीक है, इसलिए आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना मेरे दोस्त। ठीक है, आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। ठीक है, डेली मैं करंट अफेयर की क्लास ले पाता हूँ, मैथ की क्लास ले पाता हूँ, रीज़न यही है कि आप क्लास को लाइक करते हैं, क्लास में कमेंट करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्लास को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, हर उस बच्चे तक क्लास को शेयर करना जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, जो अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है, वो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है, उस इंसान तक इस क्लास को ज़रूर पहुँचाना। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में है अपना अगला कि डिप्टी रोड डी मिशन किसने शुरू, डिप्टी रोड डी मिशन कौन था, वो थे अपने शिव केशवन। ठीक है, डिप्टी रोड डी मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे शिव केशवन। ठीक है, उसके बाद में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, एक तो थे मनु भाकर, उसके बाद में थे हॉकी गोलकीपर पीआर सीजेस। हॉकी गोलकीपर कौन था, पीआर सीजेस था। अब पीआर सीजेस और नीरज चोपड़ा, उन्होंने लास्ट में भारत का जो फ्लैग था उन्होंने लहराया। तो किसने लहराया था, पीआर श्रीजेश ने लहराया। पर लेकिन इसके लिए नीरज चोपड़ा को पहले कहा गया कि आप
झंडा लहराइए। तो उन्होंने देखो इनका कॉन्फिडेंस देखो, उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि अभी मैं नहीं, अभी प्रिया श्रीजेश जी को नंबर दो, मैं अगली बार मैं ही फहराऊंगा। क्या बोला? कॉन्फिडेंस देखो कि इस बार तो इनको दे दो, पर अगली बार तो मैं ही फहराऊंगा। क्या गजब कॉन्फिडेंस है। अगली बार तो हमें यह भी पता है कि अगली बार गोल्ड अपना आएगा ही आएगा जेवलिन थ्रो में। उसके बाद में है कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे, एक तो थे मनु भाकर और उसके बाद में गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश। ठीक है, गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश है, यहाँ पर श्रीजेश लिख देना, पी.आर. श्रीजेश गोलकीपर थे। उसके बाद में मनु भाकर जो कि निशानेबाज खेल से संबंधित हैं, ठीक है, पिस्टल में। उसके बाद में है ओलंपिक लो। पेरिस ओलंपिक आधिकारिक तौर पर चीन के सन यांगशा द्वारा फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट को ओलंपिक लो बुझाने में मदद करने के साथ पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ। अब जो फ्रांसीसी तैराक कौन थे? मर्चेंट लियोन। कौन थे? लियोन मर्चेंट ओलंपिक लो बुझाने में मदद करने के साथ साथ पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ। उसके बाद में जो ओलंपिक टीम का है उसको स्पॉन्सर किसने करा था? जो भारत की टीम थी उसको स्पॉन्सर किसने करा था? प्रायोजक किसने करा था? वो करा था अडानी ग्रुप ने। किसने करा था? अडानी ग्रुप ने। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हो 5 स्टार मेरे दोस्त, 5 स्टार कर सकते हो क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको 5 स्टार कर रहा हूँ। भारत के ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो वो था अडानी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद में ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, इसको भी आप 2 स्टार कर सकते हो कि सबसे युवा भारतीय रेफरी आई अशोक पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ठीक है, सबसे कम उम्र के, ठीक है, अशोक पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया था अभिनव बिंद्रा को। किसे सम्मानित किया गया था? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा किसे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। उसके बाद में है अगला कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे उम्रदराज एथलीट कौन था? तो रोहन बोपन्ना थी। कितनी उनकी आयु थी? 44 वर्ष उनकी आयु थी। कितनी आयु थी उनकी? 44 वर्ष आयु थी। और सबसे कम उम्र के उम्रदराज थे, क्या थे? सबसे ज़्यादा उनकी उम्र थे। और उन्होंने क्या किया? संन्यास भी ले लिया। और पी.आर. श्रीजेश ने भी संन्यास लेने वाले थे, इसीलिए नीरज चोपड़ा जी ने बोला था कि इन्हें फ्लैग लहराने का मौका इस बार पी.आर. श्रीजेश को दो, अगली बार तो मैं ही लहराऊंगा। देखो बंदे का ये कॉन्फिडेंस था। उसके बाद में है कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कम उम्र के एथलीट कौन बने हैं? भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कम उम्र के एथलीट कौन बने हैं? कि तैराक दिनी दे सिंधु। कौन बने हैं? तैराक, जो कि स्विमिंग से संबंधित हैं। उसके बाद में ये इनका नाम क्या था? दिनी दे सिंधु इनका नाम था। और इनकी आयु कितनी थी? 14 साल उनकी आयु थी। उसके बाद में है भारतीय एथलीट दल। भारत के कितने खिलाड़ी थे वहाँ पर? थे भारत के खिलाड़ी गए थे 117। भारत के कितने खिलाड़ी थे? 117। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि भारत पहले से अब तक कितने स्वर्ण पदक जीत चुका है? भारत पहले से अब तक कितने स्वर्ण पदक जीत चुका है? तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत पहले से अब तक कितने स्वर्ण पदक जीत चुका है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब भारतीय एथलीट दल में भारत के कितने खिलाड़ी गए थे? 117 के। अब आप सोच लो, 140 करोड़ की जनता है भारत देश में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में नंबर 1 है कौन? भारत। 140 करोड़ की जनता है। उसके बाद में कितने एथलीट गए? मात्र 117। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले किस में जाते हैं? क्रिकेट में जाते हैं। मैं क्रिकेट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन खेलों में भी इंटरेस्ट लीजिए। अब अपन दूसरे देश की बात कर ले, जैसे कि अमेरिका है, चीन है, जापान है, वो लोग क्या करते हैं? क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन इसमें क्या है, इनके पदक बहुत ज़्यादा हैं। इस बार भी अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आया, चीन सेकेंड नंबर पे आया, और अपने जो भारत का स्थान है पेरिस ओलंपिक में पदक में 71वां स्थान आया है अपने भारत का। ठीक है, अपन नीचे बात करेंगे उसके बारे में भी। तो भारत के कुल कितने एथलीट्स गए थे? 117 एथलीट्स गए थे। उसके बाद में 16 खेलों में 69 स्पर्धा में हिस्सा लिया,
33वें पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन रहा। एथलीट्स कितने गए थे? 117 गए थे। उसके बाद में 16 खेलों में इन्होंने हिस्सा लिया और 69 पदक स्पर्धा में हिस्सा लिया। उसके बाद में 33वें पेरिस ओलंपिक का प्रदर्शन था ये। उसके बाद में पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 6 पदक जीते थे। गोल्ड कितने जीते? अब ये चीज़ें होंगी कि गोल्ड कितने जीते गए, तो गोल्ड उन्होंने 0 जीता। उसके बाद में रजत पदक कितना जीता? 1 जीता। और कांस्य पदक कितने जीते? 5 जीते। रजत पदक किसने जीता था? वो हमारे नीरज चोपड़ा ने, गोल्डन बॉय ने जीता था रजत पदक। अब नीरज चोपड़ा से हमें आशा थी कि वो गोल्ड मेडल ज़रूर लेंगे, पर लेकिन कोई ना, हमें सिल्वर मेडल भी मिल गया। तो टोटल भारत ने पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते? तो उन्होंने 6 पदक जीते हैं। उसके बाद में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 71वें स्थान पर है। भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीते थे। ठीक है, उसमें था 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक था। ठीक है, यहाँ पर 22 नहीं है, 2 ही है। अब देखो 2020 टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। ठीक है, टोक्यो कहाँ पर हुआ था? जापान में। ये तो चीज़ आपको पता ही होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट हो ना आप। अब 7 पदक जीते थे, उसमें 1 तो स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक थे। ठीक है, के साथ में तालिका में 48वें स्थान पर था। कब था? 2020 में। 2020 में भारत का कौन सा स्थान था ओलंपिक में? तो वो स्थान था 48वां। उसके बाद में 2024 में कौन सा स्थान? 71वां। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल सूची। देखो अमेरिका पहले स्थान पर है, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 40 स्वर्ण पदक। रजत पदक कितने जीते? 44। कांस्य पदक कितने जीते हैं? 42। कुल कितने पदक जीते हैं? 126। अब इसी पदक के कारण ही उनकी रैंक कितनी बढ़ गई। देखो पहले स्थान पर आ गया अमेरिका, पर लेकिन आप ये भी देख सकते हो इधर इन्हें स्वर्ण पदक कितने मिले? गोल्ड मेडल, उसके बाद में सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, टोटल 126 इन्हें मिले। अब आपसे ये प्रश्न पूछा था पहले स्थान पर पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन था? अमेरिका था। दूसरे स्थान पर कौन था? वो था चीन। चीन ने कुल कितने पदक जीते थे? 91 पदक जीते। और भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 71वें स्थान पर है। तीसरे स्थान पर तो जापान है। जापान ने कितने पदक जीते हैं? तो जापान ने 45 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 71वें स्थान पर है। और भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने 6 पदक जीते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, 5 तो ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। ठीक है, यह टोक्यो 2020 और लंदन 2012 के बाद ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कौन सा प्रदर्शन है? तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। किसका? भारत का। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में भारत ने लगातार 6ठी बार 100 से अधिक पदक का सैकड़ा लगाया। ठीक है, किसने? अमेरिका ने। अमेरिका की तो बात ही अलग है यार। अमेरिका ने कितने 100 से अधिक पद जीते। किसने जीते? अमेरिका। अब अमेरिका, जापान, उनकी बात करें, अमेरिका, जापान और चीन, तो ये लोग क्या करते हैं कि क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। वो लोग क्या करते हैं, क्रिकेट को छोड़कर बाकी के जो भी हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और वो क्या करते हैं, ज़्यादा मेडल लेने पर ध्यान देते हैं। ठीक है, इसके कारण उनके क्या हो जाते हैं, रैंक अच्छी खासी आ जाती है। ठीक है, तो अगली बार आशा करते हैं अगली बार अपनी अच्छी खासी रैंक आ जाएगी। अब उसके बाद में है, भारत ने 19 बार पदक तालिका में शीर्ष रहने का रिकॉर्ड बनाया। भारत ने नहीं, सॉरी अमेरिका लिखा है, भारत ही दिख रहा है। ठीक है, अमेरिका ने 19 बार पदक तालिका में शीर्ष सबसे ऊपर रहने का रिकॉर्ड बनाया। किसने? अमेरिका। उसके बाद में अमेरिका ने कुल पदकों के लिहाज से ओलंपिक इतिहास का अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और लगातार चौथे ओलंपिक खेलों में टॉप खेलों में जगह बनाई है। किसने बनाई है? अमेरिका ने बनाई है। अब उसके बाद में जो अभी 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ था, इसमें पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? वो जीता था चीन ने जीता था। ठीक है, उन खिलाड़ी का क्या नाम था और किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, मेडल जीता था चीन में। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था चीन के थे। उसके बाद में किसमें जीता था? शूटिंग में जीता था। उनका क्या नाम था? ली हान रोंग, रुटिंग हुआंग।
इनका यह नाम था। लिहान रोम रूटिंग हुआंगा इनका नाम था। ठीक है, भारत के पदक विजेता थे। अब है भारत की शेरनी। कौन है भारत की शेरनी? मनु भाकर, जानते होंगे आप, ये है मनु भाकर, इनका नाम है। उन्होंने कितने मेडल जीते? 2 मेडल जीते हैं। कौन कौन से? एक तो उन्होंने जीता था सरबोतजीत सिंह के साथ मिलकर, और उन्होंने एक अकेले में जीता था मेडल। ठीक है, अब उनके बारे में कुछ चीज़ें अपन जान लेते हैं। ये है मनु भाकर, ये रही मनु भाकर, भारत की शेरनी। अब उसने पदक जीते थे, 2 पदक जीते थे। किस में जीते थे? निशानेबाजी में। किस में जीते थे? निशानेबाजी में उन्होंने पदक जीते थे। किस राज्य से बिलोंग करते थे? हरियाणा के झज्जर से ये बिलोंग करती है, हरियाणा के झज्जर जिले से ये बिलोंग करती है। उसके बाद में 20 वर्ष में 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? तो मनु भाकर को सम्मानित किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। 20 वर्ष में 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया था? मनु भाकर को। उसके बाद में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में 2024 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता था। मिक्स्ड में 1 जीता, उसके बाद में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 1 जीता। तो टोटल कितने पदक जीते? 2 पदक उन्होंने जीते लिए मनु भाकर। उसके बाद में ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई है। कौन जीत गई है? मनु भाकर बन गई है। 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई है। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला खाता खोलने वाली थी। कौन थी? पेरिस ओलंपिक में पहली बार खाता खोलने वाली महिला थी मनु भाकर। याद रखना, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में है, इन खिलाड़ी को पहचानिए, इनका नाम है सरबजोत सिंह। ठीक है, सरबजोत सिंह इनका नाम है। उनका पद कौन सा है? उन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता है। किसके साथ मिलकर? मिक्स्ड खेल हुआ था, इसमें उन्होंने जीता है। किसके साथ था? मनु भाकर के साथ मिलकर उन्होंने एक पदक जीता है। खेल था निशानेबाज, और ये भी किस राज्य के रहने वाले थे? वो थे हरियाणा के। ठीक है, सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में स्पर्धा कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता। किसको हराया उन्होंने? कोरिया को हरा दिया। उसके बाद में कांस्य पदक जीत लिया। किसने? सरबजोत सिंह ने। उसके बाद में सरबजोत ने अपना ओलंपिक पदक जीता और भारतीय जोड़ी खिलाड़ी ने 580 अंक जुटाए। ठीक है, भारतीय जोड़ी खिलाड़ी ने 580 अंक जुटाए। उसके बाद में है ये स्वप्निल कुशाले। ठीक है, तीसरे नंबर के खिलाड़ी अपने स्वप्निल कुशाले, काफ़ी इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। ठीक है, तो इन खिलाड़ियों को आप कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत बधाइयाँ भी देना। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी मेहनत रही थी। ठीक है, तब जाकर ये मेडल जीत पाए थे, क्योंकि 71वें स्थान पर है, तो बाकी कोई ना, बाकी मेहनत हर किसी की होती है। ठीक है, उसके बाद में ये किस राज्य के रहने वाले? कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले, और किस कैसे संबंधित हैं? तो निशानेबाजी से ये संबंध रखते हैं। अब स्वप्निल कुशाले की अपन बात करें तो स्वप्निल कुशाले राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज बन के उन्होंने पुरुषों के फाइनल में 45.4 के कुल स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में पहली बार 2024 में डेब्यू किया और पहले ही ओलंपिक में स्वप्निल ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पहले ही बार में ही उन्होंने कौन सा मेडल जीत लिया? ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। बंदे की कितनी मेहनत होगी तब जाके ये जीत पाया होगा। उसके बाद में अपनी टीम, हॉकी वाली टीम, ठीक है, भारतीय हॉकी टीम है जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, इनके कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। इनके कौन थे? कैप्टन थे। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। अब हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं वो हैं हरमनप्रीत सिंह, हॉकी टीम के कैप्टन हैं। बाकी क्लास को ज़रूर शेयर करना मेरे दोस्त। ठीक है, हर उस बच्चे तक क्लास पहुंचनी चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, जो अपना सपना पूरा करना चाहता है, जो माता पिता को सपना पूरा करना चाहता है, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाहता है। तो याद रखना कि इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, अब की बार सिलेक्शन लेकर आना है। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। किसने जीता था? अपनी हॉकी टीम ने जीता। किसको हराया? स्पेन को हराया। ठीक है, 2-1 हराकर कांस्य पदक जीता। भारत ने ओलंपिक में हॉकी खेल में रिकॉर्ड बना 13वां पदक
रिकॉर्ड 13 पदक और लगातार संस्करण में दूसरा कांस्य पदक जीता है। किसने? हॉकी टीम ने जीता। जब हॉकी टीम का यह चौथा कांस्य पदक जीता है। हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? चौथा कांस्य पदक जीता है। उसके बाद में पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी खेल में स्वर्ण पदक नीदरलैंड टीम ने, गोल्ड मेडल किसने जीता था? नीदरलैंड की टीम ने जीता, जबकि रजत पदक जर्मनी की टीम ने जीता है। ठीक है, टोक्यो में हॉकी के कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी म्यूनिख 1972 के बाद 52 साल में पहली बार हॉकी में लगातार ओलंपिक पदक जीते हैं। 52 साल में पहली बार हॉकी में पदक जीते हैं। अब हमारे हैं भारत के गोल्डन बॉय। गोल्डन भारत के कौन से बॉय हैं? गोल्डन बॉय हैं। देखो, जीत सिल्वर मेडल जीत गया, दोनों हाथ ऊंचे कर दिए। क्या हो गया? सिल्वर मेडल जीत गए, दोनों हाथ ऊंचे कर दिए। ठीक है, आशा थी गोल्ड मेडल जीतेंगे पर लेकिन सिल्वर मेडल तो जीत ही लिया। अब उसके बाद में नीरज चोपड़ा। और एक बात याद रखना, एक बात तो आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर काफ़ी ये वायरल हुआ था कि जब नीरज चोपड़ा जी के उन्होंने भाला फेंका था तो उन्हें कौन सा पदक मिला? सिल्वर मेडल मिला। ठीक है, पर लेकिन जो गोल्ड मेडल है वो मिला था अरशद नदीम को। तो फिर उनके बाद में उनकी माँ से बोला गया कि आपका बेटा तो सिल्वर मेडल लाया, गोल्ड मेडल तो लाया नहीं है। तो मीडिया वालों को उन्होंने बोला कि जो गोल्ड मेडल लाया वो भी तो अपना ही बेटा है ना। उन्होंने ये बात बोली कि जो गोल्ड मेडल लाया है वो भी तो अपना ही बेटा है। ठीक है, कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने। अब नीरज चोपड़ा है जिनको कौन सा मेडल मिला? रजत मेडल मिला। उसके बाद में जो खेल था उनका कौन सा था? भाला फेंक स्पर्धा। अब भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो जो भाला फेंक दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाला फेंक दिवस? जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका था? 89.45 मीटर। कितना मीटर भाला फेंका था? 89.45 मीटर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। उसके बाद में सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक उन्होंने जीता। हालांकि नीरज स्वतंत्र के बाद 2 ओलंपिक पदक विजेता ने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड के एथलीट बन गए हैं। ठीक है, भारत में इन्होंने 2 मेडल जीत दिए। पहले उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? 2020 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। ठीक है, अब कौन सा मेडल जीता? उन्होंने सिल्वर मेडल। उसके ये बाद में ये कौन है? अरशद नदीम। इस खिलाड़ी को नहीं जानते, ध्यान से देख लेना, इनका ही नाम है अरशद नदीम। ठीक है, सरबतजोत सिंह कौन थे? मैंने वो बता दिया। सपनिल कुशाले कौन थे? वो भी मैंने बता दिया। अब हॉकी टीम के PR सीजर्स कौन थे? ये भी मैंने बता दिया। हॉकी टीम कौन सी थी? वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये थे अरशद नदीम जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। ठीक है, पाकिस्तान का नाम रखा उन्होंने। ठीक है, अभी क्या पाकिस्तान के दिन अच्छे चल रहे हैं, इसीलिए काफ़ी गोल्ड 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 ले रहा है। ठीक है, अब उन्होंने पाकिस्तान भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंका था। कितना फेंका? 92.97 मीटर उन्होंने भाला फेंका और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, जीता। जबकि ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। उसके बाद में ये कौन है? अमन शेरावत। कौन है ये? अमन शेरावत है, भारत के बब्बर खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? नाम है अमन शेरावत। उन्होंने पदक कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। कौन सा खेल है? कुश्ती में। ठीक है, बॉक्सिंग में उन्होंने ये पदक जीता है कांस्य। किस राज्य के रहने वाले? हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। अमन शेरावत ओलंपिक इतिहास से जीतने वाले भारत के 8वीं पहलवान हैं। ठीक है, कौन? अमन शेरावत ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान बने हैं। अमन ने 57 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में प्यूर्टो रिको के पहलवान वर्ष 2008 के बाद सभी ओलंपिक में हमेशा कुश्ती वर्ग में पदक विजेता रहे हैं। कौन? अमन शेरावत। इन पहलवान होने ओलंपिक इतिहास में भारत को पदक जिताया है। ओलंपिक के जो इतिहास था उन्होंने इसमें पदक जिताया है। उसके बाद में ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले खिलाड़ी हैं। ओलंपिक के बाद उन्होंने किसकी घोषणा कर दी? उन्होंने संन्यास ले लिया है। किससे? कुश्ती से। किसने लिया? अमन शेरावत। अब भारत की शेरनी। ठीक है, बहुत दुख की बात है, उन्हें सिल्वर मेडल नहीं मिला। ठीक है, एक साजिश थी कि क्या थी, आप मुझे कमेंट करके बताना कि विनेश फोगाट को हराने के पीछे एक साजिश थी या फिर किस कारण उन्हें हरा दिया गया। अब इनको अयोग्य घोषित कर दिया पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, 6 अगस्त को ये भारत की शेरनी थी। ठीक है, 6 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की यूरेनिलियस
गजमैन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब कितना ज़बरदस्त खेली थी विने अपनी बहन विनेश फोगाट, कितना ज़बरदस्त खेली थी उन्होंने। लगातार 2000 मतलब जब वो 14 साल की थी तब से लगातार जीत रही थी, पर लेकिन भारत की शेरनी ने उसे हरा दिया था। ठीक है, कितनी अच्छी बात है और कितनी इनकी प्रैक्टिस होगी, कितनी इतनी मेहनत की होगी, तब जाके ये इनको हरा पाई होगी। वह 7 अगस्त 2014 को स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करने से पहले अधिक वजन 100 ग्राम के कारण उन्होंने पेरिस ओलंपिक में उन्हें अयोग्य घोषित किया। बड़ी दुख की बात है। ठीक है, कोई ना, फिर अगली बार ट्राई करेंगे, अगली बार तो मिल ही जाएगा, पर लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, पर लेकिन जब भी ओलंपिक होगा तब भारत पूरा देश उन्हें याद करेगा। उन्होंने देखो, अब लास्ट में उन्होंने संन्यास लेते समय उन्होंने 2 लाइनें लिखी हैं, क्या थी कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई। ठीक है, कितने कठोर शब्द लिखे हैं देखो। ठीक है, एकदम इनकी आंखों में कितने आंसू रहे होंगे और उन्होंने ये शब्द लिखे हैं कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना है, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ़ी विनोद फोगाट, माफ़ी विनोद फोगाट। अब इन्होंने विनेश फोगाट। ठीक है, अब उन्होंने माफ़ी मांग ली और मैं आपसे हमेशा से ऋणी रहूंगी। ठीक है, कितने कठोर शब्द लिखे हैं उन्होंने। अब ये शब्द लिखते समय उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। ठीक है, जब इंसान मेहनत करता है और उन्हें सफलता नहीं मिलती है ना, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। तो उसी प्रकार हमारी बहन विनेश फोगाट के साथ भी यही हुआ। अब इसके बाद में है गोलकीपर पीआर श्रीजेश। ये है हॉकी गोलकीपर। कौन है? पीआर श्रीजेश। ध्यान से देखना, कभी भूलना मत इस चेहरे को, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन चेहरों को याद रखना पड़ेगा। अपने चेहरा भूल जाओ चलेगा, इनका चेहरा याद रखना। ठीक है, इनके चेहरे ही अपन को सफलता दिलाएंगे। तो ये पीआर श्रीजेश है और पीआर श्रीजेश के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लें कि 2006 में भारत के लिए खेला था और पदार्पण मैच, कुल 336 मैच भारत के लिए सीजन ने खेल मैच। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने कांस्य पदक जिताने वाले टीम का हिस्सा थे। ठीक है, अब पीआर श्रीजेश थे, उनकी टीम जीत गई तो उन्हें कितना रुपए दिया गया था? तो 25 लाख रुपए उनकी टीम को दिया गया। कांस्य पदक था और उन्हें 25 लाख रुपए दिया गया। अब राशि कितनी कम दी जाती है उसके कारण नहीं खेलते। अधिकतर ये क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं। क्रिकेट में राशि हमेशा ज़्यादा दी जाती है और इसमें कम दी जाती है। ठीक है, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस राशि को बढ़ाया जाए और हमारे भारत के अधिक से अधिक जवानों को मौका दिया जाए कि ये भी ओलंपिक में खेले। ठीक है, बाकी ये अपन देख लेते हैं फ्रांस के हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या नाम है इनका? लियोन मर्चिट। स्पर्धा उनकी तैराकी थी। किस देश से बिलोंग करते हैं? तो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। उनका 4 गोल्ड जीते उन्होंने और 1 कांस्य पदक जीता। 4 गोल्ड जीते हैं। कितने? 4 गोल्ड। ये चेहरा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बंदा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 स्टार लगा दो, क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे दोस्त। 5 स्टार लगा दो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। गोल्ड बोल ले गए पर लेकिन याद अपन को करने पड़ेंगे। ठीक है, वो तो लेकर चले गए, अब इनका नाम याद नहीं होगा तो क्या करेंगे? ये तो गोल्ड ले गए पर लेकिन अपन को क्या मिलेगा? 0, जब अगर याद नहीं होगा तो। ठीक है, जिस प्रकार भारत को क्या मिला, कौन सा मेडल मिला था? गोल्ड मेडल में कितने मिले? 0। ठीक है, उसी प्रकार लियोन मर्चिट स्पर्धा तैराकी में देश फ्रांस है। पदक 4 गोल्ड मेडल जीते और 1 कांस्य पदक जीते। टोटल कितने जीते? 5 उन्होंने मेडल जीते। उसके बाद में टोरिहुस की स्पर्धा स्विमिंग था, देश अमेरिका था। पदक 3 गोल्ड थे और 2 रजत पदक थे। ठीक है, मोली ओकोआला गम जो कि स्पर्धा थी उनकी तैराकी और देश था ऑस्ट्रेलिया। पदक 3 गोल्ड मेडल जीते थे उन्होंने और 1 कांस्य पदक, टोटल 5 मेडल उन्होंने जीते थे। उसके बाद में ओलंपिक में नोवाक जोकोविच का सफर। ओलंपिक में नोवाक जोकोविच का सफर टेबल टेनिस से ये संबंधित है। कौन? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2012 में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब ये ब्राउन मेडल लिख दिया, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था 2012 में भी। ठीक है, उसके बाद में 2016 में पहले राउंड में ही हारे। ठीक है, 2016 में क्या होते? पहले राउंड में ही हार गए थे। अब ये पेरिस ओलंपिक से
पूरी क्लास अपनी समाप्त हुई। अब इससे बाहर ना तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बस इसी क्लास को आप रिवाइज़ करते चले जाओ। आप एग्ज़ाम में झंडे गाड़ दोगे मेरे दोस्त, एग्ज़ाम में झंडे गाड़ दोगे। इसीलिए आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाकी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, आपके और आपके परिवार को। ठीक है, तो अपन इसी प्रकार आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और क्लास में मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी क्लास कैसी लगी। और लास्ट बार मैं ये भी बोल देता हूँ आपको कि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। ठीक है, तो क्लास में एक लाइक भी करना है आपको और कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो आप अपनी इस क्लास से अपन अब विराम लेते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।